अभय सिंह जी, अभय सिंह। स्पीकर सर, मंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा जवाब बनाया इसका, जो इनको जवाब बना करके दिया उसमें इतनी कमियां और खामियां हैं कि ये स्वयं पढ़ते पढ़ते भी परेशान हो गए उसको। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। इन्होंने स्वयं ये कह दिया कि मेरे से कम इस तरह की गलत रिपोर्टिंग हाउस में ना करवाई जाए। एक चीज आपके यही कहा, और क्या तो बैठ गए ना आप? नहीं, आप कौन के उत्तर मुझे कहने वाले बैठ दो। आप वो कहने वाले इधर बैठे हैं। मैंने ये बात कब कही कि मेरे से गलत ना करवाओ? नहीं, कब कही? आपने ये कहा सारा हाउस बैठा है, मेरे से पौवे नहीं पड़े जाते। मैंने कब कहा कि मेरे से गलत रिपोर्ट मत पढ़वाओ? मैंने कब कहा? हाँ, वो तो मेरी वो है कि हाँ, तो मैंने ये तो नहीं कहा गलत, मैंने कहा मेरे से पौवे भी खिलवाए जा रहे हैं, ये कहा मैंने। ये देखो ना कि आपसे कितना बड़ा झूठ बुलवाया जाता है। एक आपने अभी पढ़ा था जिसमें लिखा गया है कि हरियाणा में नशे की ओवरडोज से मौत के मामले बहुत कम है। पिछले 5 वर्षों में आपने 2017 से 22 तक नकली दवाओं के अधिक सेवन के कारण केवल 34 मौत बताई है। ये आपसे पढ़वाया या किसी और ने पढ़ा है? ये आपने पढ़ा है ना? ओवरडोज की वजह से आपको कोई, मेरे ख्याल बहुत ही, जिस किसी अधिकारी ने रिपोर्ट बना करके दी है उसने बहुत गुमराह करने का काम किया। एक गांव के अंदर सैकड़ों बच्चे जो है चिट्टे की वजह से, केमिकल नशे की वजह से, ज्यादा डोज की वजह से सैकड़ों की संख्या में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौतें हुई है। मैं आपको कहूं तो गांव बता दूं विस्तार से कि नहीं, गांव में कितने लोगों की मौत। मैं एक जिम्मेवार मेंबर से ये कहना चाहता हूं कि सरकारी रिकॉर्ड तो यही है 34 वाला, पर अगर आपके ध्यान में और हैं तो आप उनके रिपोर्ट दर्ज करवाओ। नहीं, इसके ऊपर आप क्यों छुपा रहे हो? अपराध को छुपाना भी तो पाप है। इसके ऊपर बहुत बार अपराध को छुपाना भी अपराध है। हर बार आप दर्ज कराओ ना, इसका मतलब सरकारी रिपोर्ट तो यही है। अरे सरकार ने जो आपको आंकड़ा दिया है, आप कहते हैं ओवरडोज की वजह से या जहरीली शराब की वजह से 20 मौत तो आपके यमुनानगर और अंबाला में होगी। ओवरडोज का उन्होंने ओवरडोज का कहा, ओवरडोज की वजह से भाई ओवरडोज भी माना जाएगा उसमें, जहरीली शराब भी मानी जाएगी। शराब का अलग आंकड़ा दिया है। चलो, नशे से तो ओवरडोज से मरता होगा आदमी। हाँ, ओवरडोज का। और रोज अखबारों की कटिंग भी अगर आपने खुलवा करके देख लोगे तो 1 साल के अंदर आपको कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अखबार में एक आधी खबर फतेहाबाद की, एक आधी खबर आपको डबवाड़ी की, सरसा की, रानिया की, ये तो भरा पड़ा है सारा का सारा। रोज लोग मरते हैं वहां पे। आपको सबसे पहले तो यही गुमराह कर दिया और आप भी फिर हाउस में उसको पढ़ करके बताते हो। आप कम से कम इस तरह की चीज तो ना पढ़ो जो सार्वजनिक रूप से सारे लोगों के सामने रोज आती है। आपके पास कोई और तथ्य हैं तो वो हाउस को भी जानकारी दें और मंत्री जी को भी। ये तो रोज अखबार की खबर है, तथ्य की क्या जरूरत है? आपके पास जो जानकारी है, चाहे वो अखबार की है, मेरे पास जानकारी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस तरह से ओवरडोज से अब तक
400-500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, नौजवान बच्चों की जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल 30 साल ये की है। ये हाउस के आप पढ़वा देते हो यहाँ ये- कि केवल इतने मरे। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा झूठ क्या मैं होगा? दोबारा कहना चाहूंगा कि अगर इनके पास ऐसी डिटेल हैं तो ये दे दे, हम इंक्वायरी कोई करवा नहीं, मैं देंगे, मैं जांच करवा दूंगा। मैं आपको कल ये डिटेल दे दूंगा आप कि आप कितने- मुझे कितने बच्चे आप मुझे किस साल में डिटेल मरे। दे दीजिए, मैं मेरे अब आप हल्के की दे दूंगा, दे रानिया दीजिए, की मैं उसकी जांच करवा दूंगा। हाँ, मंगवा दूंगा मैं। उसके साथ साथ इसी जहरीली शराब के मामले के अंदर पिछले विधानसभा के सत्र के अंदर जब सोनीपत में यह कांड हुआ था तब हमने चर्चा करी थी, और उसके अंदर जो आंकड़े आपने हमारे यहां प्रस्तुत करे थे मंत्री जी, ये फिर सुनने वाली बात है, जो आंकड़े आपने उस वक्त यहां प्रस्तुत किए थे उनमें जो आपने आंकड़े लोकसभा में भेजे थे उसमें एक अंतर था। और उस वक्त हाउस में आपने ये बात कही थी कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है जिन अधिकारियों ने मुझसे गलत पढ़वाया है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उसमें आपने क्या किया अब तक, कौन अधिकारी था उसका नाम भी बताओ जिस किसी ने इस तरह की रिपोर्टिंग लोकसभा में करवाई कि विधानसभा में करवाई, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। उस हाल ही में जो शराब का घोटाला हुआ है, जो जहरीली शराब से जो मरे हैं, उसके बाद जो जांच कराई गई है उस जांच के अंदर जो अलग अलग आपके L1 है, L13 है, 14 है, जो भी है, जहां आपके गोदाम बनाए गए हैं उनके अंदर फिर 70,250 पेटी शराब की जो है फिर कम पाई गई है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो लोग जिम्मेवार है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है? वो है कौन कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई करी है, उनके नाम भी बता दो। किन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई करी है? ये लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ भी आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। उसके अलावा आपने समय में भी पढ़ा है कि 2 जांच हुई है इसमें। एक आपने कहा है कि पहली जांच टीसी गुप्ता से कराई गई और दूसरी जांच जो है एक आईपीएस अधिकारी से कराई गई जो एडिशनल डीजी था, जो आपके सत्र का इसमें लगा हुआ था विजिलेंस, और उसकी जो रिपोर्ट है विजिलेंस वाले की, आपने कहा कराई है, जांच कराई है, फिर उसकी रिपोर्ट कहां है? आपने क्यों नहीं प्रस्तुत करी? उस रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम आए थे, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, उनके क्या, अगर समय तो दिया इसमें कि किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई है, मैंने पढ़ा तो है। आप थोड़ी देर के लिए सो गए थे पर मैं तो पढ़ता रहा जी। नहीं, तो मैं भी सुन रहा था सारी चीजें। उसके अलावा अगर समय रहते आप लॉकडाउन के दौरान जो गड़बड़ी हुई थी उसके ऊपर कार्रवाई करते, सख्त कार्रवाई करते, तो आज इन सब चीजों के लिए आपको फिर कटघरे में खड़ा नहीं होना पड़ता, फिर आज इस तरह के हालात नहीं पैदा होते। ये सब का कारण जो है आपके अपने महकमे के अंदर पुलिस की कमी की वजह से है, जो 21,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल्स की या दूसरे और पदों के ऊपर जो कम कर्मचारी है, उसकी भी एक कारण है कि उसकी वजह से इस किस्म के हादसे रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। आपको हाउस के अंदर पूरे विस्तार से सारी बात की जानकारी देनी चाहिए। उसके अलावा एक चीज और है, आपके आबकारी विभाग की तरफ से ये बताया गया था कि हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, हम इसके लिए कोड बनाएंगे, QR कोड लगाएंगे। इसमें आबकारी जो अपने आपके कैग की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी स्पष्ट दिया गया है कि जो ट्रेस सिस्टम के लिए सीसीटीवी कैमरे आदि लगाने का दावा करती रही है सरकार, परंतु कैग की रिपोर्ट 2020 और 21 में बताया गया कि विभाग के नियमों की पालना न करने की वजह से शराब के व्यापार करने वालों को सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब अगर आप समय रहते, जब आपने ये फैसला किया, निर्णय किया, अगर फैक्ट्रियों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाते, आप QR कोड लगाते, तो आज फिर इस किस्म के हालात नहीं होते हैं। और उसके अंदर आपके डिपार्टमेंट ने खुद ने यह माना है कि हमारे से कमी रही है, कमी की वजह से आज तक इस चीज को हम पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों के जो स्टोरेज है, जो उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक फ्लोमीटर लगाए जाने चाहिए थे, वो भी नहीं लगाए। कैग की रिपोर्ट का कहना है कि डिस्टिलरियों द्वारा बनाई गई शराब के अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहल की मात्रा का निर्धारण और निगरानी के लिए विभाग द्वारा नियमानुसार डिस्टिलरियों में कोई भी
मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। किलोमीटर नहीं लगाया गया, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। अबे जी, सदस्यों ने कहा कि पढ़ा माना जाए, तो अब ये इन्होंने पढ़ा नहीं है, तो वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। आबकारी एवं कराधान विभाग ने आप ये कहते हो कि पढ़ा माना SCT जाए। की, मैं पढ़ रहा हूँ ना, SCT की सिफारिशों पर काम करते हुए व्यवस्थित सुधार के लिए सक्रिय रूप से अनेक गुणात्मक कदम उठाए थे। विभाग ने अवैध शराब के डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों अवैध शराब की पूर्ति रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। राज्य के सभी डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में आधुनिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनको मुख्यालय स्थित एकीकृत नियंत्रण कक्ष में जोड़ा गया है। इन कैमरों से लाइव फीड मुख्य कार्यालय के साथ साथ जिला स्तर पर DTC को भी उपलब्ध कराई जा रही है। आबकारी नीति 2023-24 के खंड 12.3 के प्रावधानों के अनुसार L1 13 लाइसेंसधारियों के परिसरों में भी CCTV अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके अलावा शहरी दुकानों के प्रवेश निकाय व बिलिंग काउंटरों और हाथों के प्रदेश और निकाय बिंदुओं पर भी CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। डिस्टिलरी के साथ साथ बोटलिंग प्लांट में भी फ्लो मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। इस संदर्भ में डिस्टिलरी नियमों में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं और विभाग द्वारा फ्लो मीटर से संबंधित मानक भी तय किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि स्पिरिट के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन GPS युक्त हों और इन वाहनों में E-लॉक प्रणाली की भी व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्पिरिट ले जाने वाले ऐसे वाहनों के सभी आउटलेट पर टेम्पर प्रूफ सील लगाई जाए। और जहां तक आपने QR कोड का कहा है, QR कोड भी लगना शुरू हो गया है, लगाया जा रहा है। अभी 4 वर्ष हो गए, ये जहरीली शराब का मामला पहली बार नहीं आया। चलिए अब 5 वर्षों से आ रहा है। देखिए मैं तो आज का जवाब दे रहा हूँ ना आपको, मैं तो आज का जवाब दे रहा हूँ। 4 साल तक क्यों नहीं लगा? चलिए ये अबे जी जवाब दे रहा हूँ। अबे जी QR कोड सब बोतलों पर लगना शुरू हो गया। प्लीज इस पे बहस नहीं है, बहस की बात नहीं है। 3 या 4 जो है अपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिए। ये बहस की बात नहीं है। मैंने कोई गलत चीज नहीं पूछी आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब मंत्री जी ने दे दिया है। क्या जवाब दे दिया मंत्री जी ने? जो भी दिया मंत्री जी ने सब ये मानना है कि अभी हमने शुरू किया है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ 4 वर्ष तक सरकार कहाँ सोई हुई थी, क्या कर रही थी? इससे पहले जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई करी? 2020 और 21 की जो रिपोर्ट है राज्य वकील की, वो भी मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, वो आगे सारी आपने कोई प्रश्न को और कोई प्रदेश के अंदर जो शराब नहीं जो आपने कोई प्रश्न पूछना है और कोई आपने 4 प्रश्न जुड़ा हुआ मामला है। हाँ जी, ये इसी से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ ना, प्रश्न पूछिए आप। हाँ तो बहस पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ लीजिए। अभी तो बात आधी बात ही नहीं पूछी गई। नहीं प्रश्न ऐसा है कि ये देखिए कॉल अटेंशन मोशन में बहस नहीं है। प्रश्न पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं। हाँ जी, और क्या पूछ रहा हूँ? हाँ जी, हाँ सप्लीमेंट्री पूछ नहीं, आपके जो लिखा हुआ वो पढ़ के सुना रहे हैं आप तो। कौन से किसने लिखा है? हाँ जी, ये लिखा बताइए, सुना रहे हैं। हाँ, मैं जो इन्होंने लिखा है उसका जवाब मांग रहा हूँ। वही जवाब कि आपने जो गलत लिख करके लेकर के आए हो, जो गलत आप पढ़ रहे हो, आप जो चीजें सही है, जो आंकड़े आपके अपने सरकारी हैं, आप उनका जवाब क्यों नहीं देते? नहीं चलिए देखिए ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हाँ ये तो पूछ रहा हूँ। तो कैग की रिपोर्ट है 2020 और 21 की। मंत्री महोदय कैग की रिपोर्ट पढ़ी आपने क्या 2020-21 की? तो पढ़नी चाहिए थी, पढ़ी क्यों नहीं आपने? हाँ पढ़नी पड़ेगी। मंत्री जवाब देगा तो कौन देगा जवाब? जो सवाल हमने आपसे किया है जवाब आप जो देगा यहाँ। चलिए मैं समझता हूँ कि जितना आप इसको हंसी में टालने की कोशिश कर रहे हो, जितना किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, सीए जी की तो रिपोर्ट को आप जैसा सीनियर आदमी, यहाँ व्यवस्था है, आप जैसा सीनियर आदमी इस तरह की बात करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ व्यवस्था है। सीए जी की रिपोर्ट को PAC पढ़ती है
और पीएससी अपनी डिपार्टमेंट को बुलाकर आप तो क्यों- अपनी उनकी इंक्वायरी करती है और फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जो हमने वो आपसे सारे नहीं आपसे करते। पूछा है, हाँ जी। जो हमने आपसे पूछा है उसमें कैग की रिपोर्ट का हवाला हमने दिया है कि कैग की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2020 और 21 में राजस्व का जो नुकसान बताया गया प्रदेश के राज्य को लगभग 106 करोड़ 75 लाख रुपए का नुकसान चपत लगाई गई है, जिससे विभाग के अधिकारियों ने ऑडिट अधिकारियों के बीच में ये बात स्वीकार करी है कि हाँ हमारे से गलती और इस गलती की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अभय जी उसमें कौन अधिकारी शामिल थे, उनके खिलाफ क्या अभय कार्रवाई? जी, एक मेरा निवेदन है कि ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, ये जो जहरीली शराब के कारण जो मृत्यु हुई है जिन लोगों की, उसको लेकर के है। हम पूरा पिछले 2020-21 का या नुकसान हो रहा है जहरीली शराब, इस पे नहीं है, उन्होंने नकली उसका जवाब शराब, दिया। जो नकली आपके हाँ जी। ठेके चल रहे हैं उनका कोई जिक्र नहीं हो। हाँ जी, दे दिया, जवाब दिया उन्होंने। नहीं, जहरीली शराब का जवाब दिया जी उन्होंने। कितने लोगों पर केस दर्ज हुए हैं, है उसमें तो ये खरखौदे में इतनी शराब पकड़ी, उसारी जारी नहीं पकड़ी थी क्या? हाँ जी, उसारी दे रखे जितनी जवाब भी तो आउट ऑफ कंटेस्ट है ना, जो अगर आप उनको कह रहे आउट ऑफ जहरीली शराब का ही दिया उन्होंने कि इतनी शराब हमने पकड़ी है। हाँ जी, ठीक। चलिए, आपने भी इनका पक्ष ले लिया, कह दिया जवाब दिया तो जवाब दिया, तो ये बता दे आपने नहीं, जो देखो, अपनी ऐसा है तरफ कि से- इसमें आपने जो विजिलेंस से इंक्वायरी कराई थी उसकी रिपोर्ट कहां पे है, वो बता दें आप। आपने जो विजिलेंस से जांच कराई थी वो रिपोर्ट कहां पे है? मैंने आपको बताया इसमें पढ़ के कि जो इसमें कहाँ लिखा हुआ है उस रिपोर्ट के बारे में? जो टीसी गुप्ता के तहत टीसी कमेटी गुप्ता बनी को थी, छोड़ो। उसके उसके बाद क्या आपने क्या जांच एक्शन कराई थी? लिए गए, किन किन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, आपने मैंने बताया आपको। श्रीकांत जाधव की तरफ बताया। से जांच कराई, मैंने बताया ना जी उस आपको। जांच की रिपोर्ट कहां है? चलिए, बलराज वो कुंडू जी, रिपोर्ट कहां रखी है ये बताओ ना। बलराज कुंडू जी, किसको बचा रहे हो आप? तो मांग ही रहे हम तो आपसे, हमने रोज मांगी आपसे तो मैंने वो भी मांगा था कि लोकसभा में क्या दिया और विधानसभा में क्या बोल रहे हो। चलिए। आप कह रहे हो 15 दिन में दे दूंगा, बताओ कहां गई ऐसा है अभय जी, क्या किया आपने उन प्लीज दोषियों के प्लीज, खिलाफ? कुंडू जी बोलिए। हैं? हो गया। जवाब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक प्रश्न पूछ सकते हैं आप। नहीं, मेरे पास नहीं, जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं